एक समय की बात है। वृंदावन के निकट एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक निर्धन किंतु परम भक्त व्यक्ति अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। माधव का जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित था और वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर ठाकुर जी की सेवा करता था। उसकी पत्नी राधा अपने पति के इस भक्ति मार्ग से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। राधा अक्सर माधव से कहती, आप सारा समय मंदिर में बिताते हैं, लेकिन हमारे घर की हालत देखिए, न हमारे पास पर्याप्त भोजन है, न ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े। कृपया कुछ काम कीजिए ताकि हमारा जीवन सुधर सके। माधव मुस्कुराते हुए उत्तर देता, राधा, भगवान कृष्ण सबकी चिंता करते हैं, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग नए कपड़े पहनकर उत्सव में शामिल हो रहे थे। राधा के पास पहनने के लिए अच्छा साड़ी नहीं था, जिससे वह अत्यंत दुखी थी। उसने माधव से कहा, देखिए, सभी महिलाएं नए कपड़े पहनकर उत्सव में जा रही हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है क्या? भगवान कृष्ण हमारी यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? माधव ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी, लेकिन राधा का धैर्य टूट चुका था। उसने क्रोधित होकर कहा, यदि ठाकुर जी हमारी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो मैं उनकी पूजा क्यों करूं? उस रात राधा ने निर्णय लिया कि वह मंदिर जाकर ठाकुर जी से अपनी व्यथा कहेगी। अगले दिन वह मंदिर गई और ठाकुर जी के सामने खड़ी होकर बोली, हे कृष्ण, मेरे पति आपकी इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्या यह आपकी लीला है? यदि आप सच में हमारे सुख दुख के साथी हैं, तो हमारी सहायता क्यों नहीं करते? राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ठाकुर जी से विनती की, यदि आप हमारी सहायता नहीं कर सकते तो मुझे आपके प्रति अपनी श्रद्धा पर संदेह होने लगा है। उस रात राधा ने सपना देखा कि एक सुंदर स्त्री उसके पास आई और बोली, बहन, चिंता मत करो, कल तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। बस अपने पति के साथ मिलकर ठाकुर जी की पूजा करो। सुबह होते ही राधा ने माधव को अपना सपना बताया। माधव ने कहा, यह तो भगवान की कृपा है, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। दोनों ने मिलकर ठाकुर जी की विधिपूर्वक पूजा की। उसी दिन गांव के मुखिया उनके घर आए और बोले, माधव, मैंने सुना है कि तुम भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हो। हमारे गांव में एक नया मंदिर बन रहा है और हमें एक सच्चे भक्त की आवश्यकता है जो वहां की सेवा संभाल सके। क्या तुम यह जिम्मेदारी स्वीकार करोगे? माधव और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने ठाकुर जी का धन्यवाद किया और सेवा स्वीकार की। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। राधा को एहसास हुआ कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा